कंपनी दीवान बन गई। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। कंपनी की आमदनी। कंपनी आकलन और वसूली की कोई नियमित प्रणाली स्थापित किए बिना भारी भरकम लगान चाहती थी। बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही थी, क्योंकि कारीगरों को अपनी चीजें बहुत कम कीमत पर कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थीं। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे। कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में थी। 1770 में अकाल के दौरान लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। स्थायी बंदोबस्त। 1793 में आर्थिक संकट से निपटने के लिए कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। स्थायी बंदोबस्त के बाद समस्या। जमींदार अभी भी जमीन में सुधार करने के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। कंपनी द्वारा तय राजस्व जमींदारों के लिए बहुत अधिक था। 19वीं सदी के पहले दशक में बाजार में कीमतें बढ़ीं और धीरे-धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में सुधार आया। कंपनी अभी भी हानि में थी, क्योंकि जमींदारों से लिए जाने वाले राजस्व हमेशा के लिए तय हो चुका था। गांवों में किसानों को ये व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी, क्योंकि वे जमींदारों द्वारा मांगे गए इतने ज्यादा लगान को चुकाने में असमर्थ थे।